हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंडम थॉट्स एंड टॉक्स। आई होप आप सब की तबीयत बहुत सही होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, नहीं भी होगी तो इम्प्रूव हो जाएगी यार। बाकी आज का जो टॉपिक है वो है द पावर ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस, या जो मैं टाइटल रखूँगा वो बाद में डिसाइड करूँगा। बट मेनली ये कि हाउ आर माइंड ट्रिक्स आर सेल्फ, मतलब हमारा जो मन है वो हमें कैसे ट्रिक करता है। ठीक है, या तुम कह लो कैसे काम करता है। ठीक है, एक एस्पेक्ट है तो उस पर फोकस करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ कि जब भी तुम देखना तुम एक दिन जैसे फास्टिंग करो तो तुम्हारी भूख बढ़ती है। ठीक है, वैसे ही अगर तुम एक दिन ना सोओ या 2 दिन ना सोओ तो तुम्हारी जो है वो ड्रीमिंग कैपेसिटी बढ़ती है। ड्रीमिंग कैपेसिटी मतलब कि कभी तुमने ये नोटिस किया कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो या तुम कहीं से ट्रैवल करके आए हो, वही थके हो तुम बहुत ज़्यादा, तो सोते सोते भी कोई भी रैंडम थॉट आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि तुम बहुत गहरी नींद में हो। ठीक है, वो होता है हेलुसिनेशंस, कि तुम जिस चीज़ के बारे में या सोच रहे हो, सॉरी, वो चीज़ तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो रियलिटी में होनी, या उससे रिलेटेड जो है वो सपने आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी को आज मैं एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, एक बार एक आदमी ना बहुत ज़्यादा परेशान होता है अपनी लाइफ से, बहुत परेशान, कि तुम समझ लो जैसे आज की डेट में हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना। अब ओवर थिंकिंग का मतलब क्या है कि यार हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारा फोकस हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम यहाँ तो होता है कि हम किसी एक चीज़ पे स्टक हो जाते हैं, एक ही चीज़ को बार बार सोचते जा रहे हैं और कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। एक ही चीज़ के बारे में गोल 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 गोल, मतलब एक ऐसी खाई जिसकी कोई गहराई नहीं है और तुम गिरते जा रहे हो, लेकिन खुद ही क्वेश्चन कर रहे हो, खुद ही आंसर दे रहे हो, उस आंसर से और क्वेश्चन आ रहे हैं, वही ओवर थिंकिंग। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है, माइंड डोमिनेट करना शुरू कर देता है। समझ रहे हो? वैसे भी आम आदमी या एवरेज बंदा बहुत सी चीज़ें उसके दिमाग में चलती हैं आज की डेट में। बहुत थॉट, करियर को लेके, फैमिली को लेके, फाइनेंसिस को लेके, बहुत सी चीज़ें होती हैं एक आदमी के दिमाग में, एवरेज ह्यूमन, मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो ऐसे ही एक आदमी ना अपनी लाइफ से बड़ा दुखी होता है। वो चला जाता है संत के पास, भिक्षु, तो उनका नाम होता है नागार्जुन। वो कहता है मुझे चाहिए मुक्ति, अब समाप्ति अपनी, बस मुक्ति चाहिए, दिल भर गया। मतलब होता है ना, जैसे बंदा टूटा, यार देख लिया बस दुनियादारी से ना दिल उठ गया, तो वो कहता मुक्ति चाहिए मुझे, और कुछ नहीं है, बस मैं जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मुक्त करो इस दुनिया से। तो नागार्जुन जी कहते हैं चलो, ये इसमें जान की बाजी की क्या ज़रूरत है, जान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जो कहूँगा तुझे वो करना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, हल हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहते हैं देख सामने गुफा, ठीक है, और तुझे 3 दिन के लिए बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए तुझे एक ही चीज़ पे फोकस करना है। वो है कि एक थॉट उसे देते हैं कि तूने समझना है कि मैं बैल हूँ, मतलब उस आदमी को कहते हैं तुझने खुद को समझना है कि मैं बैल हूँ। ठीक है, उसे समझना है, मतलब क्योंकि सामने उनके बैल होता है तो उन वही उसे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। वो आदमी कहते हैं मैं बोल रहा हूँ कि मुझे संसार से मुक्त होना है, और आप कह रहे हो कि मैं 3 दिन के लिए गुफा में जाके ये बोल रहा हूँ खुद को कि मैं बैल हूँ और इससे हल हो जाएगा। कह रहे मैं फिर से कहता मैं इससे कुछ मुश्किल बताओ, कुछ मुश्किल है, और क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए, बस मुझे नहीं अब इन चीज़ों में पछड़ों में नहीं पड़ना, मुझे मुक्ति चाहिए किसी भी हाल में।
तो वो कहते हैं देख, मैं तो तुझे ये चीज़ कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट है और सही है, तू जा, मेरा कहना मान और हो जाएगा सब सही। वो कहते हैं ठीक है स्वामी, ये बाद में ना कहना कि मैंने कोई डील दी थी या मैं किसी चीज़ से मुकरा था, मैं तो पूरी ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ। कहते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो कह रहा हूँ वो कर। तो वो जाता है 3 दिन के लिए, इसी थॉट पे फोकस करता है वो कि मैं बैल हूँ, मतलब हम गिनती भी नहीं कर सकते यार, ये लाखों बार या करोड़ों बार दिन रात बिना कुछ खाए पिए उस बंदे ने ये खुद को बोलता है कि मैं बैल हूँ। ठीक है, अब 3 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। अब वो आता है 3 दिन बाद, सिनेरियो आता है 3 दिन बाद वो खुद को बैल ही मानने लग जाता है। मतलब वो फील करता है कि मैं बैल बन चुका हूँ, अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं आया एज ए पर्सन था लेकिन अब मैं बैल बन चुका हूँ। ठीक है, गुफा से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो सीन करते हैं, क्योंकि नैरो होता है ना थोड़ा रास्ता। तो कहता है यार फंस गया, गलत हो गया। तो अब उसने आवाज़ लगानी थी कि स्वामी, लेकिन अब था वो बैल, तो उसी टोन में फिर वो जैसे वो गायें कर दी है ना, तो वैसे बैल जो जैसे करता है साउंड, तो वैसे करता है। और नागार्जुन वो सुनते हैं और साथ में भागे चले जाते हैं। तो वो देख के ना बहुत हंसते हैं कि यार, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम देखो 3 दिन से बंदा सोया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, तो मदहोश सी हालत में होता है वो, और गुफा के बाहर जाने की कोशिश करता है तो जा नहीं पाता। तो बहुत हंसते हैं वो, और वो आदमी भी देख रहा होता है। तो उसे खुद में थोड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, थोड़ा शर्मिंदा होता है कि यार देखो, मैं सोल्यूशन मांगने के लिए आया था और आपने मुझे इंसान ही नहीं छोड़ा, इंसान से बदल के बैल बना दिया। तो नागार्जुन जी क्या करते हैं, वो पानी लेते हैं और उसकी छींटे उसकी आंखों में मारते हैं और उसे हिलाते हैं, उसे कॉन्शियस करते हैं। फिर मतलब हिलाते हैं ऐसे नींद से मतलब कि हाँ, उसे थोड़ा होश में लाते हैं। और जैसे ही वो देखता है तो वो भी हंसना शुरू कर देता है कि यार मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है एकदम, मैं तो खुद ऐसे ही, मतलब मेरा भ्रम था वो कि मैं बैल हूँ, लेकिन मैं एकदम नॉर्मल हूँ, कोई कुछ नहीं हुआ, एकदम सब सेट है। तो वो फिर वहाँ से कहते हैं कि ये ऐसे ही, इसी को मुक्ति कहते हैं। जो तेरी प्रॉब्लम्स है ना, वो तूने क्रिएट की है। अगर तू सच में किसी चीज़ में फंसा होता या किसी चीज़ से बंधा होता, कोई रस्सी होती, कोई हथकड़ी होती, तो मैं तोड़ देता, तुझे छुड़ा लेता उस चीज़ से। लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है, वो सिर्फ तेरा माइंड है, कुछ ऐसा नहीं है। और यही मुक्ति है कहते हैं। कुछ ये नहीं है कि तुझे कहीं हिमालय में जाना है या कहीं जाना है। जिस दिन इंसान ये रियलाइज़ करता है ना, मतलब स्टोरी एंड है कि जैसे मान लो कि माइंड के लेवल पे क्या है यार, माइंड के लेवल पे तुम जब समझते हो चीज़ों को, माइंड के लेवल पे तो समझ सकते हो और तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो तुम जब समझते हो ना, तभी वो कहते हैं कि तुम ऑब्जर्वर बन गए हो। ऑब्जर्वर मतलब कि जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ऑब्जर्वर जब तुम बनते हो ना, उसका मतलब है कि तुम्हें पेशेंस बहुत ज़्यादा आ गई है, तुम इम्पल्सिवली हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व इन द सेंस कि हाँ यार, ये एक थॉट है, ठीक है, और ये थॉट इल्यूजन है। जो हमारी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो एफर्मेशंस हैं, सेल्फ हिप्नोसिस है, या अगर लुइस हे को तुमने पढ़ा होगा कभी, तो मिरर वर्क है, ठीक है, एफर्मेशंस भी उन्होंने बताया है। या हिंदी में वर्ड है मंत्र शक्ति। तुम किसी भी मंत्र को बार बार दोहराते जाओगे, उसका असर आना शुरू हो जाएगा तुम में, ठीक है। या किसी भगवान का नाम तुम दोहराना शुरू कर दोगे तो वो ऐसा लगता है कि हाँ यार, वहाँ से रियलिटी क्रिएट होती है। माइंड जो, तभी तो कहते हैं जो हमारे बिलीव्स हैं वो हमारी लाइफ शेप करते हैं, ठीक है। और ये चीज़ तुम खुद को रिलेट करके देखो कि आज की डेट में
आदमी के दिमाग में 50 चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन फोकस उसका सही से एक चीज़ में भी नहीं होता। उसे पैसे भी कमाने हैं, उसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है, उसे करियर में ग्रोथ भी चाहिए, उसने मंदिर भी जाना है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड भी खुश रखनी है, उसने सब कुछ करना है, या बीवी जो भी है, ठीक है, उसने हर चीज़ करनी है। लेकिन फोकस जो है ना वो कहीं पे भी नहीं रहता, वो डिस्ट्रीब्यूट है उसकी एनर्जी, ठीक है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ एक कि तुम जो खुद को बार बार कहते हो ना या सोचते रहते हो, एक लूप में चले जाते हो, तो वो है चीज़ें। रियलिटी में जो कहते हैं ना संसार से मुक्ति, या हमें बस तुम जाके भी देख लो, मैं तो कहता हूँ एक बार ट्राई भी करना चाहिए आदमी को। फ़र्क पड़ता है इनिशियली तुम लगता है हाँ यार ठीक है घूम आए हम, चाहे तुम छुट्टियों में तुम चले जाओ कहीं हिल स्टेशन वगैरह, या इन्वायरमेंट के लिए नहीं मैं कह रहा कि हाँ तुम बहुत परेशान हो, तुम ये नोटिस करोगे कि आफ्टर अ सर्टेन लिमिट यार, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, हफ्ता नहीं, 10 दिन नहीं, एक चलो डिफर करता है बंदे, मतलब पर्सन टू पर्सन, कि हाँ यार तो एक टाइम के बाद तुम वहीं पे वापस जाना चाहोगे जहाँ से तुम आए हो, ठीक है, अपने घर ही जाना चाहोगे तुम। तो वो है वो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस है यार, हमारी आदतें हमें बनाती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैन इज़ ए क्रिएचर ऑफ हैबिट्स, ठीक है। तुम खुद को जो बोल रहे हो ना, जो तुम लो सेल्फ इस्टीम या तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, वो इसीलिए है क्योंकि हम कई बार किसी और का थॉट बहुत ज़्यादा कैच कर लेते हैं और उसको फिर एज ए रियलिटी मानते हैं, वो खुद को दोहराते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है, जो एफर्मेशंस या मंत्र शक्ति, ये कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब ये एक थेरेपी है कि उन्हें कहा जाता है कि हाँ तुम एफर्म करो कि मेरी बॉडी हील हो रही है, ठीक है, हील हो रही है मेरी बॉडी में सुधार आ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, मेरा सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और वो फिर वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कितने बिलीव से वो चीज़ कर रहा है ना, कितनी इंटेंसिटी से कर रहा है वो। अब दूसरे हिस्से में आ जाओ, तुमने देखा है कि जागरण वगैरह रात को जो होते हैं, या जब तुम देखो, गलत मत समझना यार, इसको मिस इंटरप्रेट मत करना। कई बार कहते हैं ना यार दर्शन हो गए, तो वो हेलुसिनेशन क्या होता है उस टाइम पे। यहाँ तो तुमने उपवास वगैरह कर रखा होगा, तो यहाँ तुम्हारी नींद नहीं पूरी हुई होगी, तो जिस चीज़ को तुम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो ना, वो चीज़ धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि रियलिटी में हो रही है। और मैं किसी को यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि नहीं यार होती नहीं, होती होगी मैं भी, क्योंकि मैं ये तो नहीं हो कि मैंने जो बोल दिया पत्थर पे लकीर है। एक ये फैक्चुअल बात है ये, ठीक है, जैसे हमारा सिस्टम काम करता है वो है। या जैसे तुमने देखा होगा, तुम जिस चीज़ के बारे में, किसी एक बंदे के बारे में तुम सोच रहे हो, उसके रिगार्डिंग तुम्हें ड्रीम आता है, फिर उसके ही सपने आने शुरू हो जाते हैं। होता है ये बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, ये जो चीज़ है। बाकी यार यही, अब इसी को तुम मानो कि जो बिलीव्स है ना, इसी की वजह से तो इतने सारे रिलीजन्स हैं। अगर भगवान था तो मतलब एक ही बहुत था, इतने बनाने की क्या जरूरत थी। मगर ये हर बंदे की, हर एक, जैसे कहते हैं ग्रुप की एक वो है, एक अपनी बिलीफ है, अपने परसेप्शन है ना, धारणा जिसे हम कहते हैं। तभी तो इतने अलग अलग हैं रिलीजन्स, नहीं तो क्या है यार, अगर एक है तो फिर एक ही चलाता रहे। बट नहीं, वो चीज़ है ना, तो वो परसेप्शन है वो, ठीक है। अब इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रियलिटी नहीं है, क्योंकि वो तुम ऑफेंड हो जाओगे, वो चीज़ नहीं है। बट हाँ यार, जब तुम माइंड के लेवल पे, अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एवरेज बंदा कहेगा यार मैं अपने बारे में गलत सोचूंगा, ठीक है, बट तुम ये कभी ट्राई करना खुद के साथ, जब तुम टाइम बिताओगे ना, कि यार मैं क्या सोचता हूँ, मेरे थॉट्स कहाँ से आए हैं, ठीक है, मैं किस लेवल पे सोच रहा हूँ, कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइप कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ठीक है, या मैं बहुत ज़्यादा असम्पशंस लगा रहा हूँ अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। सिर्फ ये, अब इसे तुम मैनिफेस्टेशन से ना करना, ये मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम वो करो, अब ऑब्जर्व करो खुद को,
जो तुम्हें लग रहा है ना तुम बहुत ज़्यादा फंस गए हो हर एक की लाइफ में यार, मतलब हर एक की नहीं, चलो मेजॉरिटी, फाइनेंशियल, हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैमिली में इश्यूज रहते ही रहते हैं, ठीक है। बट वही है कि यार जब एज एन ऑब्जर्वर तुम खुद को करते हो ना तो बहुत पेशेंस आएगी तुम्हें, बहुत ज़्यादा पेशेंस अगर तुम्हारे पास है ना तो बहुत सी चीज़ें मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हल हो जाती हैं टाइम के साथ। मतलब प्रॉब्लम ही नहीं होती तो हल क्या होगा, वैसा ही है, ठीक है। तो वो जब अंडरस्टैंडिंग तुम्हें आती है कि हाँ यार ये मेरी सोच ही है, ये ट्रिक है मेरे माइंड का, ये मेरा माइंड मुझे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो वो ऐसे है ये चीज़। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जो आपने टाइम दिया और व्यू किया इस वीडियो को। थैंक यू, लव यू।